मैंने आदरणीय मोदी जी से फोन किया। मैंने कहा मोदी जी कैसे हो? बोले बाबा जी पहले जैसा ही हूं और वैसा ही रहूंगा। आपसे कहा था ना काला धन के ऊपर हम सबसे पहले कार्रवाई करेंगे, तो सबसे पहले कार्रवाई मेरी कैबिनेट ने काले धन के ऊपर ही की है। बाबा जी आप चिंता मत करो। आदरणीय मोदी जी से लेकर के और सारे राजनेता हैरत में, जिस बाबा ने 5 साल तक जमीन आसमान एक करके रख दिया, आग और तूफान की तरह चारों तरफ दौड़ रहा था, एक दिन चैन से नहीं बैठा, विश्राम नहीं किया। 16 तारीख को जब परिणाम आ गया और सिंहासन सज रहा है, राज्याभिषेक की तैयारियां हो रही हैं, और बहुत से तो ऐसे थे जिन्होंने कभी नहीं मुंह दिखाया था और वहां जाकर के अग्रणी पंक्ति में शोभायमान हो रहे थे। बाबा गायब थे। मेरे से बोले बाबा कोई मोदी से खटपट हो गई क्या? मैंने कहा मोदी से किस बात की खटपट, हम तो अपनी मौज में हैं। मेरे से मोदी बोला, मोदी जी ने मेरे से कहा बाबा जी आपने हरिद्वार जाकर के जिस तरह से झंडा गाड़ दिया अध्यात्म का, आपने जो किया है, अब मैं बड़ाई करूंगा अगली तो मेरी बड़ाई हो जाएगी इसलिए नहीं कहूंगा। बोला आपने जो किया है ये देश उसको कभी भुला नहीं पाएगा। और सब कुछ हो गया। ना कह रहे हैं बाबा इसको मिनिस्टर बनाओ, ना कोई कह रहे हैं कि इसको सेक्रेटरी बनाओ, ना कोई याचना है ही नहीं। मेरे से पत्रकारों ने पूछा बाबा ये क्या हो गया? मैंने कहा हम, अरे वो राजा हैं तो हम महाराजा हैं, अरे वो फकीर हुए, वो वजीर हुए तो क्या, हम फकीर हैं, और वजीर से फकीर ऊंचा होता है, राजा से महाराज ऊंचे होते हैं। तो हम कोई आत्मश्लाघा के लिए नहीं कह रहे, बड़ाई के लिए भी नहीं कह रहे। कोई लोग मेरी बड़ाई करें, 99% लोगों ने नहीं, 1-2 लोगों को छोड़ करके बाकी सब लोगों ने कहा बाबा आप जिसने सारा काम किया राज्याभिषेक में, राजतिलक के समय, आप क्यों नहीं आए? मैंने कहा यही मेरा संन्यास है, और मैंने परिवर्तन किया, अपने संन्यास धर्म को निभाया। अब राजतिलक में ना जा करके वो भी संन्यास धर्म को निभाया। इसको कहते हैं भीतर से पूर्ण शांत रह करके बाहर से पूर्ण क्रियाशील रहना, बिना किसी अपेक्षा के। क्या चाहिए था मुझे और क्या देंगे ये सत्ता है मुझे? कोई शौक नहीं पहनने का, कपड़े का, जेवर का, अंगूठी का, गाड़ी का, मोबाइल का, पेन का। फिर बाबा जी आप कर किसके ले रहे हो? यही तो समझने की बात है। मैं आपको साधु सन्यासी बनाने के लिए बातें नहीं कह रहा हूं। कुछ सोच रहे होंगे बाबा जी हम युवा, हमने तो सोचा था बाबा जी हमको कुछ ऐसी क्रांति की बात बताएंगे कि इस धरती पर हम प्रलय मचा देंगे, सारे असुरों को नेस्तनाबूद करके रख देंगे, सारे राक्षसों को मिट्टी में मिला देंगे। तुम्हें मिलाना है मिट्टी में सारे राक्षसों को, तुम्हें करना है बहुत बड़ा परिवर्तन, सामाजिक, आध्यात्मिक, आर्थिक, राजनीतिक, प्रशासनिक, शैक्षणिक, सभी क्षेत्रों में तुम्हें नेतृत्व करना है। बौद्धिक क्षेत्रों में, न्यायिक क्षेत्र में, विधिक क्षेत्र में, सब जगह तुम्हें नेतृत्व करना है। लेकिन ये नेतृत्व तब सात्विक होगा जब भीतर से तुम शांत हो गए।